जो फार्मास्यूटिक्स है इसमें जो है चैप्टर वाइज डिवाइड किए गए हैं। इसमें चैप्टर जो है 7 चैप्टर हैं आपके। तो हम चैप्टर वाइज ही डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का, इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। इसमें जो है फार्मेसी का कैरियर पूछा गया है और हिस्ट्री पूछी गई है, कब से ये स्टार्ट हुई, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, किनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, क्या क्या इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, फार्माकोपिया के बारे में इसमें पढ़ना है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और साइलेंट फीचर भी इंडियन फार्माकोपिया के पढ़ने हैं। तो मेनली इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये है क्या चीज़। और आप लोग पेपर की तैयारी करने का एक अच्छा तरीका है कि हम एक क्विक रिवीजन दिए दे रहे हैं। तो आप लोग अगर एक बार देख लेंगे उसके बाद अगर बुक पढ़ेंगे तो आपका रेडी हो जाएगा। तो अब आते हैं आपके चैप्टर पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। तो उसी को पहले हम जान लेते हैं फार्मास्यूटिक्स होता क्या है, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स तो उसके बारे में तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? ये फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है हमारे डी फार्मा या बी फार्मा का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कह ले तो, क्योंकि इसमें हम किसी भी जैसे हम ड्रग ले रहे हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रग का डोजेज फार्म पढ़ेंगे और कैसे लेंगे और कि कहाँ पर रखेंगे, कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, ये चीज़ हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट की करेंगे, ये चीज़ हम फार्मास्यूटिक्स में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के बारे में हमको बताना है और फार्मेसी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताना है। तो फार्मेसी की अगर बात करते हैं, फार्मेसी जो है आपका जो द वर्ड फार्मेसी कॉइंड ग्रीक वर्ड, जो कि ग्रीक वर्ड ये फार्माकॉन है, उससे ये फार्मेसी बना हुआ है, जिसका फार्माकॉन का मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग। इस तरह फार्माकॉन का मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग, तो फिर हमारा जो फार्मासिस्ट है वो ड्रग मैन या मेडिसिन मैन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं, फार्मेसी स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय के संदर्भित करता है, जो स्वास्थ्य विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के क्षेत्र से संबंधित है। मतलब कि ये फार्मेसी है तो इसमें ड्रग से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ केमिस्ट्री का भी नॉलेज होगा, क्योंकि जो ड्रग की जो केमिस्ट्री रहेगी, जो कंपाउंड है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर रहेगा या उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी उसका, और स्वास्थ्य विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन में हम फार्मास्यूटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो फार्मेसी का हम इतिहास की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी के व्यवसाय का जो इतिहास उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले डी फार्म की, डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करते हैं, जो कि ये 2 साल का कोर्स है। उसमें ये फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट हमने पहले बता दिया कि ये फर्स्ट ईयर में ही आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा फार्मास्यूटिक्स, उसमें हम पढ़ते हैं। और बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि 4 साल का कोर्स होता है, उसमें भी हम ये लोग पढ़ते हैं। फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी होता है, फार्मेसी ऑफ मास्टर ऑफ साइंस MS फार्म जो कोई बोला जाता है, फार्मेसी ऑफ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि MTech फार्म से बोला जाता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो फार्म D होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी जो कि PhD होता है। जैसे कई डिग्री कार्यक्रम भारत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये जैसे कि D फार्म हो गया, B फार्म हो गया, M फार्म हो गया, MS फार्म हो गया या फार्म D हो गया, ये सब चीज़ जो है फार्मा की हिस्ट्री में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो D फार्म, B फार्म तथा फार्म D जैसे डिग्री पाठ्यक्रम प्रवेश लेने के लिए विज्ञान में कक्षा 12वीं का पूर्व प्रमाण आवश्यकता होती है। बात करते हैं डी फार्म की। तो डी फार्म जो कि 2 साल का कोर्स है, जो कि 12th के बाद हम कर सकते हैं। ये एक डिप्लोमा है, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका 3 महीने का इंटर्नशिप भी होता है। हॉस्पिटल में आपका इंटर्नशिप करना अनिवार्य होता है, और ये कुछ प्रैक्टिकल भी इसमें कराए जाते हैं, वो आपको करने अनिवार्य होते हैं। और जबकि बी फार्म की बात करते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है, जो कि ये बैचलर डिग्री की तरह होता है, ठीक है। और इसका भी योग्यता है कि इंटर के बाद आप ये कर सकते हैं, ठीक। बी फार्म का डिग्री प्राप्त करने के लिए कोई भी छात्र एम फार्म के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बी फार्म करने के बाद आप एम फार्म भी कर सकते हैं। भारत में फार्म डी की अगर बात करें वो 6 साल का होता है, तथा पोस्ट बैचलरेट जो होता है 3 वर्ष का होता है। तो ये फार्मा से रिलेटेड जो कोर्स हैं ये इनमें पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, बात करते हैं एडी पीरियड की। एडी पीरियड जो कि विज्ञापन अवधि है, जो कि इस समय में इसमें क्या हुआ था, भारत के हम हिस्ट्री की बात करते हैं फार्मेसी की। तो भारत में अस्पताल की गतिविधि बवासीर, पीलिया, ड्रॉपसी, जलन, टीबी, रक्तस्राव जैसी बीमारियों का उपचार शामिल होता है। इसमें इसकी खोज 900 AD में हुई थी, जो कि तमिलनाडु के त्रिमुख दल गाँव में इसकी खोज हुई थी। ये जो बवासीर, पीलिया, ड्रॉपसी हैं, इन सभी की खोज। फिर रोगों के उपचार के लिए चरखा का स्वरूप का पालन चिकित्सा दुनिया में 1000 AD में किया गया था। 1500 शताब्दी ईस्वी में
भारतीय औषधियों और जड़ी बूटियों को यूरोप को प्रभावित किया था। ठीक है, 1563 ईस्वी में पुर्तगाली चिकित्सक सह चिकित्सक गार्सिया डी एसोर्टा द्वारा विभिन्न भारतीय जड़ी बूटियों का वर्णन करते हुए कॉलीगोरियस डास स्ट्रोफलस एंड ड्रोगस द इंडिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था। ये चीज़ पॉइंट अच्छा है कि जो 1563 ईस्वी में जो गार्सिया डी एगोर्टा हैं, इनके द्वारा जो जड़ी बूटियों का वर्णन जो है, एक बुक थी कॉलीगियस डास स्ट्रोफल ए ड्रोगस द इंडिका में एक ये लेख प्रस्तुत किया गया था। चेन्नई में 1600 ईस्वी में एक सामान्य पहला जो हॉस्पिटल था, जनरल हॉस्पिटल जहाँ स्थापना हुई थी। चेन्नई मेडिकल कॉलेज तथा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज क्रमशः 1835 और 1936 ईस्वी में शुरू किए गए थे। ठीक है, ये प्री हिस्ट्रिक पीरियड में एडी पीरियड का समय की बात है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व युग, करते हैं स्वतंत्रता के जो पहले का समय था, उस समय हमारे यहाँ फार्मेसी का क्या हिस्ट्री था, क्या था, ये चीज़ हम जानते हैं। पहले एलोपैथिक जो पश्चिमी चिकित्सा पद्धति है, जो कि भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ आई थी, जो भारत में जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग आए थे वो लेके आए थे। ये पहले तो ये केवल शासकों के लिए, जो ब्रिटिश शासक थे उनके लिए ही ये प्रणाली उपलब्ध थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में ये सभी के लिए लोकप्रिय, सभी के लिए बन गई ये एलोपैथिक प्रणाली। फिर बात करते हैं लंदन फार्माकोपिया, 1824 ईस्वी में हिंदुस्तान संस्करण के रूप में भारत में उपलब्ध हुआ था। जो लंदन फार्माकोपिया है 1824 में हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में भारत में उपलब्ध हुआ, जिसमें से कुछ ऐसे चीज़ें मिली जो ड्रग्स से रिलेटेड थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गोवा मेडिकल कॉलेज। गोवा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 1840 ईस्वी में पंजिम गोवा में हुई थी। 1841 में WHO सानीसी ने कलकत्ता बंगाली चिकित्सालय में फार्माकोपिया आयत खंड को प्रकाशित किया था। हिस्ट्री में मेनली हम यही पढ़ेंगे कौन कौन से किस समय पर फार्मेसी से रिलेटेड कौन से हॉस्पिटल खुले, कौन सी जिसे फार्माकोपिया आई हमारे देश में। तो हिस्ट्री में हम यही चीज़ का रखेंगे। एक बार बस आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, 1932 ईस्वी में जो BHU के कुलपति स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक विषय पाठ्यक्रम के रूप में भेषजी रसायन, सबसे पहले जो हमारे यहाँ बनारस में जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, उसमें स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसका जो भेषजी रसायन है, फार्मेसी है, ये सब्जेक्ट आपको शामिल किया, या ये आपका कोर्स शामिल किया था इन्होंने। ठीक है, फिर बात करते हैं 1874 ईस्वी में MSc रसायन एवं औषधि विक्रेता डिप्लोमा के लिए नियमित 2 साल का कोर्स शुरू किया गया था 1874 ईस्वी में। 1939 ईस्वी की बात करते हैं। 1939 ईस्वी में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी का पहला अंक प्रकाशित किया गया। और जो इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी का जो पहला अंक है वो जो है पहली बार 1939 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। भारत में पहली फार्मेसी स्नातक 1940 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी पाटनी थी। जो पहली फार्मेसी स्नातक जो बी फार्म जो सबसे पहले किया था वो अपने यहाँ की सुभद्रा कुमारी पाटनी ने किया था, जो कि तथा उसी वर्ष प्रोफेसर श्राफ ने BHU में M.Pharm की शुरुआत कर दी थी। 1940 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी पाटनी ने सबसे पहले B.Pharm करने वाली महिला बनी। उसी समय BHU जो कि हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ही M.Pharm की शुरुआत उसी साल हो गई थी। ठीक है, 1941 ईस्वी में KEM अस्पताल मुंबई में अस्पताल फार्मासिस्ट के लिए एक पद की घोषणा की गई। सबसे पहले जो 1941 ईस्वी में, ये सब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो कि स्वतंत्रता के पहले का जो समय है उसके समय की बात हो रही है। तो 1941 ईस्वी में जो KEM हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी की घोषणा की गई थी। फिर 1943 ईस्वी में भारत में गोरख प्रसाद श्रीवास्तव BHU से फार्मेसी से पहले स्नातकोत्तर बने। कह रहे हैं कि जो 1943 ईस्वी में जो गोरख प्रसाद जी हैं, उन्होंने पहले ही BHU के पहले स्नातकोत्तर बने। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। हमने अभी प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात की, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात करते हैं। हिस्ट्री जो कि फार्मेसी की हम पढ़ रहे हैं, तो जो 1949 ईस्वी में, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद की बात हो रही है, तो 1949 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक संस्थान जो कि फार्मेसी डिप्लोमा के लिए एक संस्थान इंस्टीट्यूट खोला गया। ठीक, 1953 ईस्वी में PCI के शिक्षा विनियमन ने फार्मेसी के व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी को भारत में प्रवेश करने को कहा कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी से ही आप वो फार्मासिस्ट कहे जाएंगे, ये न्यूनतम योग्यता थी। फिर 1949 में भारतीय फार्मेसी परिषद मतलब कि PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कि स्थापना हुई थी। 1953 ईस्वी में पहली शिक्षा विनिमय बनाया गया था,
जो कि 1972, 81 और 91 में संशोधित किया गया था। 1953 में शिव बिहारी लाल जो फार्मेसी के पहले PhD धारक बने थे। मेजर जनरल SL भाटिया फार्मेसी जांच समिति के रिपोर्ट की 1954 ईस्वी में फार्मासिस्टों को वेतनमान की सिफारिश की थी। इंडियन फार्माकोपिया का पहला संस्करण 1955 में आया था। फार्माकोपिया के बारे में और आगे अभी पढ़ेंगे, पहले तो जान लेते हैं पहला संस्करण कब आया था। 1955 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक, तो हमने अभी तक की हिस्ट्री जानी फार्मेसी की, क्या क्या कब कौन कौन से का हॉस्पिटल आया या कौन सी जैसे फार्मेसी PCI की स्थापना कब हुई, ये चीज़ हमको इसी में जानना है। अब बात करते हैं हम फार्मेसी एज अ कैरियर। अब फार्मेसी करने से हमको फ्यूचर में क्या लाभ मिलेगा, क्या उसका कैरियर रहेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मेसी करने से हमको क्या लाभ मिलेगा कि यही लाभ मिलेगा कि हम जनरली बस बता दे रहे हैं, इसमें से ऐसा कुछ है जो नहीं पॉइंट हमको पड़ रहा है, तो वो हम अभी इससे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं फार्मेसी करने से क्या मिलेगा। फार्मेसी करने से हमको अगर B फार्म किए हुए हैं तो उसके बाद आप M फार्म करेंगे तो आप एकेडमिक क्षेत्र में जा सकते हैं कि आप पढ़ा सकते हैं, या B फार्म करने के बाद भी आप डिप्लोमा वालों को पढ़ा सकते हैं। तो एक तो पहला तो यही होगा। फिर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एज अ फार्मासिस्ट की तरह आप वहाँ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा सकते हैं, या क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप रेगुलेटरी अफेयर में जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह और भी हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैंने बोला ना कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या पैकेजिंग, स्टोर, परचेज, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा आपका अवसर मिलेगा कि आप अपनी ग्रोथ कर सकें। ठीक, फिर मार्केटिंग में जा सकते हैं। ये तो बहुत ही क्योंकि जहाँ से आपने किया है या फिर जहाँ आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग या MR बन सकते हैं, जिससे आप ड्रग बेच सकते हैं और आपकी अच्छी इनकम रहेगी। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ये कि प्रोडक्ट मैनेज जो कि मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फिर कम्युनिटी फार्मेसी आप खोल सकते हैं, या कम्युनिटी फार्मासिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं किसी भी एरिया में। फिर रेगुलेटरी अफेयर की बात करते हैं, नियामक मामले जो कि हमारे यहाँ PCI से रिलेटेड है, जो कि कुछ एग्ज़ाम या फिर कह लें जो कि रेगुलेटरी अफेयर में द मेन रेगुलेटरी बॉडी गवर्न द मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब कि जो रेगुलेटरी अफेयर होता है उसका काम क्या रहता है कि वो मैन्युफैक्चर, सेल करती है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है ड्रग का, ड्रग प्रोडक्ट का इन इंडिया। तो इंडिया में जो ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या सेल है, उसको जो गवर्न करता है वो रेगुलेटरी अफेयर है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। फिर एकेडमिक का हमने बताया कि अगर आप B फार्म या M फार्म कर लें, उसके बाद आप एकेडमिक में जा सकते हैं, या PhD कर ले, उसके बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी की आप फार्मासिस्ट हैं तो आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं पेशेंट का कि कैसे आपको ड्रग लेना है। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस, फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म में जा सकते हैं। ठीक, आप बाहर भी इंटरनेशनल फॉरेन में भी जा सकते हैं अगर फार्मासिस्ट आपने किया है। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे कुछ दिए हुए कंट्री जैसे कि USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्री, सऊदी अरेबिया, जापान, यहाँ पर आप एज अ फार्मासिस्ट की तरह जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक आपका बहुत ही अच्छा कैरियर, वहाँ एक सैलरी जो रहेगी बहुत ही अच्छी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो आपका ये कैरियर रहेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं फार्माकोपिया की। अगर आप बात करते हैं फार्मेसी की, अगर आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो वहाँ फार्माकोपिया वर्ड जो कि बहुत बार आएगा, क्योंकि फार्माकोपिया से ही आपकी ड्रग बनती हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी ड्रग के फार्मूले लिखे हुए होते हैं कि ड्रग ये ऐसे बनेगी, उसका कंपोजिशन लिखा होता है, उसका प्रोसीजर लिखा होता है, मोनोग्राफ होते हैं, ये सब फार्माकोपिया में होती है। तो फार्माकोपिया हर देश की एक अलग अलग फार्माकोपिया होती है, जैसे कि अपने यहाँ की इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश की ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ये सब देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। सबके अलग अलग कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं जो कि उसमें दी हुई होती हैं, उसी से हम लोग फॉलो करते हैं। तो औषधियों के निर्माण के लिए एक निश्चित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है जो कि एक पुस्तक में लिखे होते हैं, जिसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। ये देखिए जो हमने बताया उसी की वो डिफिनीशन लिखी हुई है जिसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। सामान्यतः इसका प्रकाशन प्राधिकरण संस्था द्वारा होता है, इसलिए फार्माकोपिया किसी देश का एक ऐसा विधान है जो औषधियों के मानक के साथ साथ औषधि के मात्र गुणवत्ता मापदंडों का निर्धारण करती है। कह रहे हैं कि जो क्वालिटी है औषधि की
और उसकी जो मापदंड निर्धारण करता है कि वो कितना परसेंट प्योर है, क्वालिटी ऑफ ड्रग या रॉ मटेरियल या पैरामीटर जो होते हैं अब वो सब इसी में लिखे हुए होते हैं फार्माकोपिया में। ठीक है, हाँ, फार्माकोपिया की एक डिफिनीशन यहाँ पर दी हुई है। फार्माकोपिया कैन बी डिफाइंड एज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू ड्रग एंड देयर कॉमन डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स पब्लिश्ड इन कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ ओन गवर्नमेंट। मतलब कि जिस देश में इनकी फार्माकोपिया होती है उसमें उस देश के जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है या उसके द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें ड्रग की जो डोजेज वैल्यू होती हैं या फिर कह लें कि डोजेज वैल्यू होती हैं और फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, वो सब उसी में सम्मिलित हुए होते हैं। तो अब बात करते हैं, पहला उदाहरण उसका है इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ दिया हुआ उदाहरण इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऐसे ही हर देश की अलग अलग फार्माकोपिया हैं। ठीक है, तो प्रथम भारतीय जो फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये आपको वेरी शॉर्ट या फिर MCQ मल्टीपल चॉइस में अभी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट फार्माकोपिया का जो कब प्रकाशित हुई थी, 1955 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। प्रथम जो इंडियन फार्माकोपिया है, भारतीय फार्माकोपिया है, ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम ब्रिटिश फार्माकोपिया है 1864 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये हमसे पहले जो है प्रकाशित हुई थी। प्रथम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है 15 दिसंबर 1820 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं फार्माकोपिया के। जैसे अपने देश की ये हुई इतने समय पर ये प्रकाशित हुई है और 1955 में ब्रिटिश की जो 1864 में हुई है। फिर बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? इंडियन फार्माकोपिया की अगर बात करते हैं तो इंडियन फार्माकोपिया की बात करते हैं तो इंडियन फार्माकोपिया में जो हमारे देश की फार्माकोपिया है उसमें हम हमारे देश में जो भी ड्रग्स यूज हो रही हैं या फिर नए नए जो कंपोजिशन, नई नई डिस्कवरी हो रही है ड्रग्स की, वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में लिखी हुई हैं या फिर पहले से स्टैंडर्ड वैल्यू उनकी लिखी हुई है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कब कौन सा संस्करण आया, कौन से मोनोग्राफ कब इसमें ऐड हुए हैं, ये सभी इन चीज़ों में पढ़ेंगे और उसके क्या साइलेंट फीचर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया एक आधिकारिक दस्तावेज है, ये एक ऑफिशियल दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जो कि फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता के नियंत्रण तथा आश्वासन प्रदान करता है जो भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं। इंडियन फार्माकोपिया में औषधियों का विश्लेषण, प्राधिकरण, प्रक्रम तथा विशेष उल्लेखों की सम्मिलित किया गया है। इसमें जो इंडियन फार्माकोपिया तथा इसके भागों का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ईस्वी में तथा 1945 ईस्वी में द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत कानूनी स्थगित प्राप्त किया गया। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया हुआ था वो 1940-1945 ईस्वी में द्वितीय अनुसूची में ये पब्लिश किए हैं, इसी में रखे हुए हैं। ठीक है, फिर इंडियन फार्माकोपिया का प्रकाशन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किया जाता है। जो इंडियन फार्माकोपिया का प्रकाशन है वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि IPC के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकार की तरफ से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके इंडियन फार्माकोपिया के इतिहास की अगर बात करते हैं तो ये जो है 1833 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ इतिहास, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी, जो कि फार्माकोपिया बंगाल फार्माकोपिया के प्रकाशन का सुझाव प्रदान किया गया था। उसी समय ये हमारा इतिहास स्टार्ट हो गया था इसका इंडियन फार्माकोपिया का, जो कि सन 1844 ईस्वी में औषधि पौधों एवं सामान्य संदर्शिका का प्रकाशन हुआ था। इसमें मुख्यतः असामान्य पौधों को सम्मिलित किया गया था जिनका प्रयोग स्वदेशी उपचार के लिए किया जाता था। 1868 ईस्वी में IP प्रकाशन ब्रिटिश फार्माकोपिया उपस्थित हुए थे। तो मेनली इसमें हम इंडियन फार्माकोपिया कब आई थी इसके बारे में जानते हैं और इसमें कौन कौन सी औषधि, कौन से प्लांट आए हुए थे, कौन से प्लांट मतलब कि कौन से प्लांट आए हुए थे वो जानते हैं। फार्माकोपिया का जो एडिशन थे उसके बारे में बात करते हैं। जो सीरियल ऑफ एडिशन मतलब फर्स्ट एडिशन 1955 ईस्वी में जो कि पब्लिश हुआ था, इसमें अमेंडमेंट भी जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। फिर फीचर ऑफ एडिशन, इसमें जो होता है इसमें भारत में सामान्यतः उपयोग होने वाले पश्चिमी एवं पारंपरिक दोनों तरह की औषधियाँ शामिल थी। जो फर्स्ट एडिशन था जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, फिर इसमें जो जारी किए गए प्रशिष्ट का वर्ष जो है 1960 ईस्वी में जारी किया गया था। इसमें जो है पश्चिमी एवं पारंपरिक दोनों तरह की औषधियाँ जो थी, पश्चिमी और पारंपरिक जो दोनों तरह की औषधियाँ थी वो शामिल की गई थी। फिर सेकंड जो एडिशन था 1966 ईस्वी में आया था जो कि 1975 में जारी किया गया था।
कंटेन बोथ वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ड्रग कमोनली यूज्ड इन इंडिया। इसमें भारत सामान्यतः उपयोग होने वाली पश्चिमी और पारंपरिक दोनों तरह की औषधियाँ इसमें भी शामिल थी। थर्ड जो एडिशन आया था 1985 ईस्वी में आया था। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो थर्ड एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो किस वर्ष आया हुआ था, किस वर्ष पब्लिश हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। बाकी हिस्ट्री अगर 7 नंबर पर पूछ लेगा कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में 60 नोट लिखिए, तो आप ये ग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। फोर्थ 1996 ईस्वी में आया था, जो कि जिसमें ये साइलेंट फीचर थे। फिफ्थ एडिशन जो है 2007 में आया था, 2018 में जारी किया गया था। इसका जो सामान्य फीचर था, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं देखभाल कार्यक्रमों जिसमें कार्यक्रम चलते हैं हेल्थ रिलेटेड, वो उनके बारे में डिस्कस किया गया था, उसको कवर किया गया था। तो एंटी रेट्रोवायरल एंड कैंसर रोधी जो कि कैंसर से रिलेटेड या टीबी रिलेटेड प्रोग्राम थे, वो सब इसमें आए हुए थे। सिक्स्थ एडिशन 2010 में आया था, जो कि 2012 में जारी किया गया था। इसमें जो 3 खंड शामिल हैं, प्रत्येक खंड में अलग अलग विशेषताएं हैं। खंड 1 में भारतीय फार्माकोपिया के आयोग के बारे में है और अलग अलग जो विशेषताएं अलग अलग हैं। उसके बाद बात करते हैं 7th एडिशन की, जो 2014 में आया हुआ था, जो कि 2015 में जारी किया गया था। इसमें कुछ सारे फीचर अलग अलग थे। 8th एडिशन 2018 में आया हुआ था। ठीक, तो इसके 8 एडिशन आए हुए हैं, जो कि 2018 में आया हुआ था, जो कि 2019 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ एडिशन थे जो कि क्वेश्चन पूछने वाला जो कि पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं साइलेंट फीचर। जो इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर कौन कौन से, मतलब कि प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। तो ये छठा एडिशन है, 6th एडिशन है, उसका साइलेंट फीचर पढ़ते हैं। इसमें जो 3 भागों में सम्मिलित किया गया था, जो ये छठा जो एडिशन था, इसे 3 भागों में सम्मिलित किया गया था। जो हार्ड बाउंड है, इसमें 1918 मोनोग्राफ हैं, 1918 जो कि मोनोग्राफ इसमें है, जिसमें 287 मोनोग्राफ नए हैं, नए सम्मिलित किए गए हैं, बाकी पुराने थे। ठीक है, दवा के वर्गीकरण, खुराक और उपलब्ध सामर्थ्य की खुराक भी मिलाई गई थी, मतलब कि क्लासिफिकेशन और डोजेज ये सब, और उसकी सामर्थ्य एबिलिटी कितनी है, ये सब इसमें मिलाया गया था। इस एडिशन में परंपरागत परीक्षणों का विशिष्ट परीक्षण जैसे IR, इंफ्रारेड और UV, अल्ट्रावायलेट द्वारा बदला गया था। क्रॉस रेफरिंग की इसको भी समाप्त किया गया था। विषयों का वर्णन अधिक समानता से दर्शाया गया था। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। ठीक है, पायरोजन परीक्षण का निश्चित सीमा से हटा दिया गया था। ठीक है, इसमें ये कुछ साइलेंट फीचर हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद 7th एडिशन है, जो IP का जो 7th एडिशन है, उसके साइलेंट फीचर के बारे में पढ़ेंगे। जो IP 2014 1 जनवरी 2014 में प्रभावित होने वाला था, लेकिन 1 अप्रैल 2014 में लागू किया गया था। ये देरी के पीछे का कारण उद्योगों के IP के तहत बदलाव और नीतियों को अपनाने के लिए बहुत आवश्यक समय देना था। 2014 IP में 7वें संस्करण का विशेषताएँ शामिल हैं। जो 7वां संस्करण था IP का, वो 2014 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक, जो कि इसमें जो कुछ विशेषताएं हैं वो निम्न है। पहली है 2548 जो मोनोग्राफ इसमें शामिल किए गए थे, उसमें कुछ कम इससे मोनोग्राफ शामिल किए गए थे। इसमें इस संस्करण में 577 नवीन मोनोग्राफ हैं। इसमें जो है 577 जो मोनोग्राफ शामिल किए गए हैं, उसमें 577 नए मोनोग्राफ इसमें शामिल किए गए थे। 19 मोनोग्राफ तथा एक सामान्य अध्याय रेडियो फार्मास्यूटिकल से संबंधित है। इस संस्करण के 4 भाग हैं, जिसके साथ साथ DVD भी उपलब्ध है। क्रॉस रेफरिंग की समाप्त कर दिया गया था, उसमें भी क्रॉस रेफरिंग समाप्त कर दिया गया था। इसमें भी पशुओं से संबंधित मोनोग्राफ इस संस्करण का एक प्रमुख भाग है। पशुओं से संबंधित भी एक मोनोग्राफ इसमें रिलेटेड दिया गया है, जो कि अलग है। एक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए एक समान पैटर्न का पालन किया गया है। क्रोमेटोग्राफी विधियों का व्यापक उपयोग किया गया है यहाँ पर। तो ये 7th एडिशन की कुछ फीचर हैं या साइलेंट फीचर हैं, जाने हम। जिस प्रकार इंडिया की अपनी इंडियन फार्माकोपिया है, उसी तरह ब्रिटिश की ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है। उसके बारे में बहुत ही थोड़ा हम जानेंगे क्या होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया में। ब्रिटिश फार्माकोपिया का प्रकाशन जो है वार्षिक होता है, प्रत्येक वर्ष इसका प्रकाशन होता रहता है, तथा इसमें यूनाइटेड किंगडम के चिकित्सा पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानकों को शामिल किया गया है। ठीक है, सामान्य ब्रिटिश फार्माकोपिया पेशेवर के साथ साथ फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, विकास, निर्माण, परीक्षण संगठनों से नियोजित किया गया है। कि मतलब कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ये वर्ष प्रत्येक साल में जो है इसका पब्लिश किया जाता है, तथा इसमें यूनाइटेड किंगडम के जो चिकित्सा पदार्थों की गुणवत्ता है बनाए रखने के लिए इसमें मानकों को शामिल किया गया है। ठीक है, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया के साथ साथ फार्मास्यूटिकल अनुसंधान या विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कुछ परीक्षण हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक, फिर 1864 ईस्वी में फार्माकोपिया का प्रथम संस्करण जो है दिया गया था।
सन 1864 ईस्वी में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला संस्करण जो आया हुआ था वो 1864 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक है, फिर इस संस्करण में 3 फार्माकोपिया की सहायता से इसको पूरा किया गया था। इसमें जो 3 संस्करण थे उसकी सहायता से ये पूरा संस्करण पूरा हुआ था, जिसका नाम फार्माकोपिया लोंडिनेंसिस एडिनबर्ग फार्माकोपिया है, जो कि 1699, डबलिन फार्माकोपिया 1807 थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बहुत ही छोटे से हम जान लिए हैं। उसमें भी जैसे हमारे यहाँ कुछ एडिशन होते रहे हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, 7th एडिशन, इसी तरह आप इनके यहाँ भी कुछ एडिशन होते रहे हैं। ये देखिए 5th एडिशन जो कि 1914 ईस्वी में आया हुआ था, 8वां एडिशन 1953 ईस्वी में आया हुआ था। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी। जैसे हमने आईपी पढ़ा, बीपी पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ते हैं यूएसपी, अमेरिका फार्माकोपी, अमेरिकी फार्माकोपिया, अमेरिका की जो फार्माकोपिया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अमेरिकी फार्माकोपिया जो कि यूएसपी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये फार्माकोपिया है, दवा की जानकारी का संग्रह है ये, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्माकोपिया कन्वेंशन यूएसपी भी कहा जाता है, तथा द्वारा वार्षिक प्रकाशित किया जाता है। ये भी प्रत्येक वर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है। एक गैर लाभकारी संगठन जिसका निजी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है, इसका अपना अलग से ट्रेडमार्क